अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक और आसान स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी अब UIN सुरबाई यूनिवर्सिटी जो कि इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है जिसमें ये स्कॉलरशिप्स मौजूद है। और इसका अप्लाई का प्रोसीजर भी बिल्कुल आसान है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस की जो टाइमलाइन है वो भी बहुत तेज़ी के साथ है। तो आप अगले अगस्त के एंड में आप जा सकते हैं इंडोनेशिया। तो इस स्कॉलरशिप्स की जो टाइमलाइन है जिसमें एडमिशन जो है आप 29 अप्रैल से लेकर 27 मई तक आप कर सकते हैं। फिर आपकी डॉक्यूमेंट सिलेक्शन जो है वो 3 जून को होगी। इंटरव्यू जो है 10 से 11 जून इंटरव्यू होगी और 24 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम स्कॉलरशिप्स की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने होंगे या नोटराइज आप कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने तफसील दी है कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पासपोर्ट या आईडी कार्ड और आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CV, मोटिवेशन लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आपकी कोई तस्वीर जो कि पासपोर्ट साइज़ एक तस्वीर ये चाहिए होती है इस यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करने के लिए। अभी इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आगे का प्रोसीजर कि किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और दो जो किस्म की स्कॉलरशिप्स है उसमें कौन सा स्कॉलरशिप आपने चूज़ करना है वाइल अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको ले जाके वहाँ पे A से लेकर Z तक तमाम प्रोसीजर बताने वाला हूँ। अच्छा, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लैपटॉप में आइए या अपने मोबाइल में आइए। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के नाम पे और भी यूनिवर्सिटी उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसको चेक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे चले आ जाएंगे, इंटरनेशनल ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। तो यहाँ पे आप एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दो किस्म की स्कॉलरशिप है, एक रेगुलर स्कॉलरशिप है और एक अचीवमेंट स्कॉलरशिप है। तो दोनों को अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें तो दोनों पार्शियल स्कॉलरशिप है, मतलब इसमें आपको सिर्फ स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, बाकी तमाम तर चीज़ें कवर होती हैं। तो अचीवमेंट स्कॉलरशिप और पार्शियल रेगुलर में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्या क्या कवरेज यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कवरेज जो है या रेगुलर जो स्कॉलरशिप है या अचीवमेंट जो है, इसको देखें अब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई की, ये दोनों में वेव ऑफ है, दोनों में आपको नहीं देनी चाहिए। इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो दोनों में आपको फराहम की जाएगा फ्री। अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आपको दिया जाएगा फ्री फॉर 1 ईयर। और उसके बाद वो एक्सटेंड करते हैं एज़ फॉर द कंडीशन, उसकी क्या कंडीशन होगी वो ऑफर लेटर में होगा। कल्चर इमर्जन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर की इंडोनेशिया में लेके जाएगा, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। अच्छा, ट्यूशन फ़ीस अगर आप ओनली डिफरेंस देखें रेगुलर स्कॉलरशिप और अचीवमेंट स्कॉलरशिप में, तो इसमें ये है कि जो रेगुलर स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर वाले पर सेमेस्टर $25 फ़ीस देंगे, पर सेमेस्टर $25। अचीवमेंट स्कॉलरशिप में ये नहीं देना पड़ेगा। मास्टर के लिए 93 और डॉक्टर PhD के लिए $185, बट बैचलर के लिए 25 और इसके लिए 93। तो बाकी जो वीज़ा स्टे हैं और एयर फेयर जो है ये आपको खुद करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। और ये चीज़ें थी, सिर्फ एयर फेयर नहीं होगा, वीज़ा एंड स्टडी परमिट, यानी इसमें आपको ये होगा कि आपको इंडोनेशियन कल्चर ट्रेडिशन ये सब कुछ शेयर वो सब कुछ फंडेड होगा, लेकिन वीज़ा प्रोसेस जो है उसमें भी आपको ये असिस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे वीज़ा का प्रोसेस सारा यूनिवर्सिटी आपका हैंडल करेगा, लेकिन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी उसकी। टाइमलाइन ये है कि 27 मई इसकी लास्ट डेट है, 3 जून पे ये फ़ाइल सिलेक्शन करेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 10-11 जून और 24 जून को ये रिज़ल्ट अनाउंस करके आपकी वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा इंडोनेशिया के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, इस पर अप्लाई करने के लिए इसी एक पेज पे आप इन्फॉर्मेशन देके सब कुछ सबमिट कर सकते हैं। बट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो आई एम जस्ट एंटरिंग दिस जस्ट टू गाइड यू हाउ टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। डेट ऑफ बर्थ जो है राइट साइड पर टेबल पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से कर सकते हैं।
अच्छा, इसको मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखें जिस चीज़ के साथ स्टार लगा है रेड में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपने फिल करना है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जिसमें जो है आप अपना ईमेल दे सकते हैं, और ईमेल के बाद जो है आप यहाँ पे अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, ईमेल तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने वो देना होता है जो आपके पास लॉगिन होता है, जहाँ पे आपको रिज़ल्ट भी इसी ईमेल पे भेजा जाएगा। मेलिंग में ये होता है कि आप अपना घर का जो पता होता है वो वगैरह इसमें देना होता है, वो आप किस तरह फिल आउट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर देता है। इसके बाद जो है ये इसको फिल आउट करने के बाद आपको फ़ोन नंबर देना होगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप अगर देखें तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है WA, तो आपने व्हाट्सएप नंबर देना होगा, और इसमें आपने कंट्री कोड भी एंटर करना होगा। तो पाकिस्तान की फ़ोन की जो कंट्री कोड है वो +92 है, और इसके बाद अपने नंबर से 0 हटा के बाकी नंबर यहाँ पे लिख के, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 किस्म की स्कॉलरशिप है, तो अब आप कौन से पे अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपको लगता है कि अचीवमेंट मुझे मिल जाएगा, कोई फर्स्ट नंबर आए हैं अपनी डिग्री में, FAC में कोई पोजीशन से, या किसी नाथख्वानी में, या किसी भी चीज़ों में आपने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, तो अचीवमेंट पे क्लिक करें, वरना रेगुलर पे क्लिक करें। $25 या $95 पर सेमेस्टर कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है। अच्छा, चूज़ प्रोग्राम, तो ये सारे एकेडमिक फील्ड्स इसमें अवेलेबल हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसका लिस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शंस में दे दूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस्लामिक इकनॉमिक्स पे मैं किया। अब ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो हमने अपलोड करने हैं, तो इसके साथ इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने टेम्पलेट दिया है कि आप किस तरह इसको तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इन टेम्पलेट को हम क्लिक करें तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा MS वर्ड फॉर्म में, गूगल फॉर्म में, यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे पास लॉगिन नहीं है तो इसलिए ये एडिट अभी नहीं हो सकता, लेकिन आप जिस लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी गूगल ड्राइव जो है वो ईमेल आपका यहाँ पे लॉगिन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें ओपन होके इसको आप फिल कर सकते हैं। या इसको साइड वाइज आपको एक फाइल एडिट के साथ एडमिशन फॉर्म के नीचे फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, MS वर्ड में एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लीगलाइज कॉपी अटेस्टेशन के बारे में आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड अपलोड करने हैं। अटेस्टेड किस तरह करने हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन देखिए नीचे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसी में आप देख सकते हैं कि आप अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स किस तरह अटेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप करंट पासपोर्ट और जो या ID कार्ड जो है आपका NIC वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको फिर ये पासपोर्ट की कॉपी इनको देनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए वो ज़रूरी होता है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, CV आपका CV का भी टेम्पलेट यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो अगर आपके पास दूसरी CV है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये दे रहे तो ये अच्छा है, ये CV यूज़ कर दें, ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसानी के साथ आप इसके अंदर डिटेल दे सकते हैं। इसको फाइल को डाउनलोड किया करें, फिल करें और फिर अपलोड करें दोबारा, सिंपल, ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इसी तरह जिनका टेम्पलेट दिया है वो टेम्पलेट को चूज़ करें, जिसका टेम्पलेट नहीं दिया है वो ना दे। मोटिवेशन लेटर अगर आपने टेम्पलेट के थ्रू जाना है, टेम्पलेट के अगेंस्ट जाना है, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन टेम्पलेट के ऊपर देखें, अगर उन्होंने जो टेम्पलेट दिया है वो आप कर सकते हैं। इस तरह आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये था तमाम एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले इतवार और जुमेरात को